Hello and assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. अगर आप ऑथेंटिक ब्यूटी और स्किन केयर टिप्स की तलाश में हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इजी और सिंपल टिप्स की, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत खूबसूरत निखार आ जाएगा। टॉप ऑफ द लिस्ट इसमें आती है ओरल हाइजीन, हैंड केयर, फेस, हेयर, बॉडी केयर एंड ड्रेसिंग सेंस। जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो है ओरल हाइजीन। और ओरल हाइजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्रश। द चॉइस ऑफ योर ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन गेट दिस गुड क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक ब्रश फ्रॉम दराज एज वेल. Next most important thing is a good mouthwash. These two simple tips can literally change your impression on other person. Having a bad breath is literally not a good thing. Trust me. On daily basis, you use your hands a lot and they need some extra care but are mostly ignored. हाथों को सिर्फ धोना ही important नहीं होता, उनको भी एक्सफोलिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। और एक्सफोलिएशन के लिए आप कोई भी अच्छा सा लोकली अवेलेबल एक्सफोलिएटर फिजिकल स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और एक अच्छा सा हेल्दी ग्लो देता है। फिजिकल स्क्रब के साथ अगर आप इस तरह से सैंड पेपर से अपनी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करते हैं तो ये मज़ीद आपकी स्किन में एक अच्छा सा निखार देता है। और जहाँ बात आती है आपकी हैंड केयर में, उसमें आपकी नेल्स की केयर भी शामिल है। और नेल केयर में आपने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, उसको अच्छे से आपको ट्रिम करना होता है। कुछ सिंपल से टूल्स आप अपने घर में रख सकते हैं जिनसे आप अपनी क्यूटिकल को रिमूव कर सकते हैं। एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन आपको चाहिए होता है। नेल केयर के लिए आपको कुछ बेसिक से दो टूल्स चाहिए होते हैं, जिसमें एक आपको ये नेल फाइलर चाहिए होता है और एक साइड पर आपको मोस्टली ये क्यूटिकल रिमूवर मिल जाता है। सेकेंडली ये एक छोटा बेबी नेल फाइलर है, ये आपको बच्चों की जो नेल किट्स होती हैं उसमें मिलता है और मैं इसको ज़्यादा यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि इससे आपके नेल्स बहुत अच्छे से फाइल हो जाते हैं। क्यूटिकल को आप बहुत इजीली और बहुत केयरफुली रिमूव कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने ख्याल रखना है कि आपके हैंड की जो मूवमेंट है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए और उस पर आपका कंट्रोल अच्छे से होना चाहिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आप इजीली जो है वो अपनी क्यूटिकल को रिमूव कर लेंगे। इससे एक मजीद एक पॉलिश्ड लुक आती है। मजीद नेल्स को नरिश करने के लिए आप एक ड्रॉप कैस्टर ऑयल लेकर और उसको अपनी दोनों फिंगर्स में रब करके अपने नेल्स पर लगा सकते हैं। उनसे भी आपके नेल्स में एक बहुत खूबसूरत सा ग्लो आ जाता है। आप देख सकते हैं कि ये मिनी नेल फाइलर कितने अच्छे तरीके से नेल्स को फाइल कर रहा है और मैं हमेशा इसे ही प्रेफर करती हूँ। आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने और नेल्स को अच्छे से फाइल करने के बाद ही आपके हाथों में एक बहुत प्यारा सा जो है वो निखार आ जाता है। मज़ीद हाथों को एक और ग्रूम्ड लुक देने के लिए आप कोई अच्छा सा नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं। आजकल पील ऑफ नेल पेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और उसमें आपको बहुत वैरायटी और कलर्स भी मिल जाते हैं जो कि आप फॉर टाइमिंग इस्तेमाल करें और उसके बाद आप आराम से उसको पील कर सकते हैं जस्ट लाइक अ स्टिकर। नेल पेंट्स में कुछ न्यूट्रल कलर्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, जस्ट लाइक न्यूड ब्राउन, बेज और इसी तरह अगर आप ग्रीन की टोन में जाएं तो लाइलैक कलर और मिंट ग्रीन कलर। ये वो कलर्स हैं जो आप अपनी रूटीन में आराम से यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं लगते। अगर आप बाकायदगी से अपने हाथों को एक्सफोलिएट तो करते हैं लेकिन इन्हें अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक्सफोलिएशन के साथ साथ हाथों को नरिशमेंट और मॉइस्चर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि आप किसी अच्छे मॉइस्चराइजर या लोशन की मदद से दे सकते हैं। है कि आप किसी के हाथ देकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप अपने हाथों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए। अगर आपके मॉइस्चराइजर या लोशन में अच्छे इनवाइटिंग और ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं तो आप लोशन बहुत अच्छे से काम कर सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एक सिंपल और इजी सी फेस केयर रूटीन की तरफ और उसमें हम प्रोडक्ट्स इनको यूज करेंगे। वो है फेस वॉश या क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक और एक टिप। द चॉइस ऑफ योर फेस वॉश कैन मेक और ब्रेक योर स्किन। जी हाँ, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छा फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपनी स्किन टाइप ही नहीं पता और आप कोई रैंडम फेस वॉश पिक कर लेते हैं तो यकीन माने आप अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन ऑयली एक्नी प्रोन है और मुझे ऐसे फेस वॉश सूट करते हैं जो ऑयल कंट्रोल करें, जो एक्नी का। ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट फेस वॉश और क्लेंजर्स हैं। स्किन टाइप के अकॉर्डिंग एक अच्छा मॉइस्चराइजर चूज करना भी एक स्मार्ट चॉइस है। ये मॉइस्चराइजर मेरी स्किन को बहुत सूट करता है और ये भी बायोटेक साइंसेस की तरफ। सर्दियां हो या गर्मियां, ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन, मॉइस्चराइजर की ज़रूरत सबको है और ये बहुत ज़रूरी है।
मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन की बात आए और सन ब्लॉक का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है मेरे 2 फेवरेट सन ब्लॉक्स और इसमें से एक टिंटेड है और एक फिजिकल सनस्क्रीन। हमारी एशियन स्किन टोन में क्योंकि मेलानिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए टिंटेड सन ब्लॉक्स हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये पिगमेंटेशन को भी रोकते हैं। और अगर आप एक फिजिकल सनस्क्रीन की तरफ जाना चाहते हैं तो जोश ब्यूटी की रेज ऑफ एक परफेक्ट चॉइस है। सिर्फ एक टिंट जो है वो आपके फेस पर एक ऐसी रौनक ले आता है जो कि आपको किसी भी और प्रोडक्ट से नहीं मिलती। टिंट के अच्छा होने के लिए उसका महंगा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी ब्लेंडेबिलिटी और लॉन्गिविटी इंपॉर्टेंट है। और ये बेहतरीन टिंट आप दराज से सिर्फ 300 में ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और बिल्कुल भी स्टेन नहीं छोड़ता और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप भी मेरी तरह बालों की केयर में लेजी हैं तो आप इस तरह से ये बॉटल मंगवा सकते हैं दराज से, और इसमें आप ऑयल ऐड करके इजीली ऑयलिंग कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल ऑयल्स की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये बॉर्चर्स का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा इफेक्ट है। सबके बालों की नेचर और टेक्सचर डिफरेंट होता है और अपने बालों के टेक्सचर को आइडेंटिफाई करते हुए एक सही शैम्पू का इंतखाब करना भी बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके बाल ऑयली हैं और आपकी स्कैल्प बहुत जल्दी डैंड्रफ गेन कर लेती है तो आपको एक ऐसा शैम्पू चाहिए जो आपकी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करे। अगर आपके बाल लिम्प हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं है, तो आपको एक ऐसे शैम्पू की ज़रूरत है जिसमें कोलाजन हो या प्रोटीन। शैम्पू इस्तेमाल करते हुए एक सिलिकॉन ब्रश का इस्तेमाल आपके शैम्पू को मज़ीद इफ़ेक्टिव करता है और आपकी स्कैल्प को डीपली क्लीन कर देता है। साथ ही साथ ये आप सब ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है। शावर के बाद गीले बालों को कॉम्ब करने और टाई करने से बेहतर है कि आप एक अच्छे ड्राइंग टॉवल का इस्तेमाल करें, जो कि आपके बालों को खुश्क होने में भी मदद देता है और ब्रेकेज को भी प्रिवेंट करता है। काफ़ी हद तक जब आपके बाल ड्राई हो चुके होते हैं तो उन डैम्प बालों में अगर आप एक अच्छा सीरम यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों को बहुत स्मूथली कॉम्ब कर देता है और ब्रेकेज से रोकता है। अगर कॉम्बिंग के दौरान आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप ये सीरम्स ज़रूर यूज़ करें। लोकल ऑप्शंस में आपके पास रिवाज का ये हेयर सीरम बहुत अच्छा है और ये बहुत अरसा आउट ऑफ स्टॉक हुआ रहा है, लेकिन आजकल ये अगेन रीस्टॉक हुआ है। सो लेट ना करें और मेरी रिकमेंडेशन पर इसे ज़रूर ट्राई करें। एक दूसरी बड़ी मिस्टेक गीले बालों में डायरेक्ट ब्रश का यूज़ करना है। आपको हमेशा लूज टूथ कॉम्ब यूज़ करनी चाहिए और इस तरह की कॉम्ब आपको आराम से लोकल मार्केट से मिल जाती हैं। और ऑयलिंग से भी पहले अगर आप अपने बालों में लूज टूथ कॉम्ब से कॉम्ब करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपका हेयर फॉल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। To make yourself feel fresh and confident throughout the day, you have to use these 3 products: a good deodorant, a roll-on and a good body mist। मार्केट में बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के रोल ऑन अवेलेबल हैं और आप इनको इजीली अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं और टाइम टू टाइम टच अप कर सकते हैं। जब बात आती है एक अच्छे डिओडोरेंट की तो उसका आपके स्वेट कंट्रोल करना और एंटी पर्स्पिरेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसका मतलब है कि वो आपके स्वेट को कंट्रोल करेगा और उसमें काफ़ी हद तक रिडक्शन कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको डिओडोरेंट्स को नाइट टाइम में यूज़ करना चाहिए क्योंकि नाइट टाइम में आपकी स्वेटिंग काफ़ी कम हो जाती है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। बॉडी मिस्ट को आप आफ्टर शावर यूज़ करते हैं और आपको इन्हें अपनी स्किन पर यूज़ करना होता है, ना कि क्लोथ्स पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी पर्सनैलिटी में वो होता है ड्रेसिंग। You have to dress up nicely and elegantly according to your body type. You have to evaluate कि आपको शॉर्ट शर्ट्स अच्छी लगती हैं या लॉन्ग शर्ट्स, आप पर डार्क कलर सूट करते हैं या लाइट कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टॉल हाइट then you can wear short shirts and long both. And if you have short height, then you should prefer long shirts because it will make you look tall and lean. If you want something for university and office, then quad sets are a very good option. और अगर आप टी पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं तो हल्की सी एम्ब्रॉयडरी आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देगी। प्लस द ड्रेस शुड फील एंड लुक कंफर्टेबल एज वेल। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।